मेरे बाबा दया करना, मेरे बाबा दया करना, ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे मेरे बाबा दया मेरे बाबा दया करना, आपने चुन लिया देवदेव महादेव को, आपने चुन लिया भगवान शिव को, फिर आपने निर्णय ले लिया कि शिव के मंदिर जाना है, शंकर की आराधना करना है, शिव तत्व को जानना है। फिर शंकर निर्णय करेंगे कि आपका करना क्या है। फिर निर्णय वो करेगा, फिर निर्णय वो लेगा। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, आपके पिता कौन है? कहा जिसने एक पानी के बुलबुले में एक बिंदु के रूप में आकर मुझे दर्शन दिया था, मेरा पिता वही है। एक बिंदु के रूप में जिसने दर्शन दिया, बिंदु के रूप। और कोई दूसरा मेरा पिता नहीं। उसी को ज्योतिर्लिंग कहते हैं, उसी को ज्योति स्वरूप कहते हैं, उसी को शिव का शिवलिंग कहते हैं। उसी बिंदु को, उसी बिंदु। अब ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मानता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं इसको नहीं मानता, मुझे आपके पिता का दर्शन करना। भगवान विष्णु ने कहा चलो, सर्वस्व वही विराजमान, कण कण में वही बैठा हुआ, चप्पे चप्पे में वही बैठा हुआ, हर जगह पर वही बैठा हुआ। करो दर्शन, चलो मैं करा देता हूं। एक विशाल पर्वत को ब्रह्मा और विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा। ब्रह्मा और विष्णु ने जब विशाल पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, तब उसमें से अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और अग्नि के खंभ ने एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई और लिंग की आकृति प्रकट होकर भगवान देवाधिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के सामने कह दिया कि आज मुझे प्रकट करा है ब्रह्मा और विष्णु ने, मुझे प्रकट करा है ब्रह्मा और विष्णु ने। ब्रह्मा मैंने ही भगवान विष्णु को प्रकट करा है। भगवान विष्णु की नाभि से कमल के पुष्प के ऊपर आप प्रकट हुए हो और ये संपूर्ण संसार की रचना आपने करी।
तब ब्रह्मदेव के मन में एक भाव जागृत हो गया कि जो शिवलिंग प्रकट हुआ है इसका चरण कहाँ है, जो शिवलिंग प्रकट हुआ है इसके मुख कहाँ है, शिवलिंग प्रकट हुआ इसका सिर कहाँ है, तो उसको ढूंढने का प्रयास करें। भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कहाँ जाना चाहेंगे? बाहर की आवाज अंदर आ रही है पर अंदर की आवाज नहीं क्लियर आ रही है, और आवाज तेज जा भगवान ब्रह्मा देव भगवान विष्णु से कहे, आप शीश का दर्शन करने जाएंगे कि चरण का दर्शन करने जाएंगे? भगवान देवादिदेव महादेव ने, भगवान शिव जी ने, भगवान विष्णु ने तुरंत ब्रह्मा जी के सामने कह दिया कि मैं भगवान का शीश देखने जाऊं, एक पिता का मस्तक देखने के लिए जाऊं, ये मेरी सामर्थ्य का नहीं, ये मेरी सामर्थ्य का नहीं। मैं भगवान देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के चरण को ढूंढने के लिए जाऊं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं शीश देखने जाऊंगा। गुरु, माता, पिता, शिक्षक, संत, सतगुरु, इनके शीश को नहीं देखा जाता। अगर देखा जाता है माता, पिता, गुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इनके चरण को देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके चरणों को जिसने पकड़ लिया, इनके चरणों को जिसने साध लिया, इनके चरणों को जिसने पकड़ा, बस समझ लो कि भव सागर से पार उतरने का साधन मिल गया। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि बड़ों की बात को जो मान लेता है, बड़ों के कहने को जो मान लेता है, बड़ों की बात को जो मान लेता है, उसको बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो एक दिन बड़ा बन ही जाता है, जो बड़े की बात माने। कई लोगों की आदत रहती है, सास की बात उन्हें बुरी लगती है, ससुर की बात उन्हें बुरी लगती है, घर के बुजुर्ग की बात उन्हें बुरी लगती है, पड़ोसन ने कुछ कहा अच्छी लगेगी, मौसी सास ने कहा अच्छी लगेगी, मामा ससुर ने कहा अच्छी लगेगी, फूफा सास ससुर ने कहा अच्छी लगेगी, दूसरा कह रहा है ना अच्छी लगेगी, पर वही बात अगर सास कहे तो बुरी लगेगी। और बहू सोचती है कि मेरा नाम बहुत चलना चाहिए, मैं बिल्कुल सास जैसी बन जाऊं, मैं बिल्कुल सास की तरह हो जाऊं, चाबी का गुच्छा मेरे कमर में आ जाए और मेरी बात सब माने। तो मेरा निवेदन है, आप जिस दिन घर के बड़ों की बात मानना चालू कर दोगे, उस दिन आप अपने आप बड़े बनते चले जाओगे, आप छोटे नहीं रहो। आप छोटे नहीं रहोगे, आप बड़े बनते चले जाओगे, बड़े की ओर, उन्नति की ओर बढ़ते जाओगे। हम दूसरे का कहना मानते हैं, हम दूसरे की बात मानते हैं, हम दूसरे के कहने पर चलते हैं। हम दूसरे ने कह दिया तो वो हमने मान लिया, दूसरे ने बोल दिया तो हमने मान लिया, पर अपनों का नहीं मानते। बड़ी विडंबना है संसार की, बहुत बड़ी विडंबना। वृद्धाश्रम में जाते हैं, वृद्ध लोगों को रोटी खिलाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं केला खिला देते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं बुजुर्गों के पास बैठ जाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं
बुढ़े लोगों के पास, बुजुर्गों के पास बैठकर उनसे बातें करते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं, खूब अच्छे अच्छे फोटो खिंचवाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं, खाना खिलाते हुए फोटो खिंचवाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं, फल देते हुए फोटो खिंचवाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं, उनके पलंग पर बैठकर उनसे बात करते हुए फोटो खिंचवाते हैं। शिव पुराण थोड़ी सी उल्टी है। इस मामले में मेरे देवादिदेव महादेव का चरित्र थोड़ा अलग। मेरे देवादिदेव महादेव कहते हैं वृद्धाश्रम में जाकर बूढ़ों को, बुजुर्गों को भोजन करा रहे हो, वृद्धाश्रम में जाकर केले खिला रहे हो, वृद्धाश्रम में जाकर उनके पलंग पर बैठकर उनसे बात करते हुए फोटो खिंचवा रहे हो और अपने व्हाट्सएप पर, अपने स्टेटस पर, अपने फेसबुक पर, अपने यूट्यूब पर, अपने गूगल पर, अपने इंस्टाग्राम पर डाल रहे हो। जरूरी ये है कि वृद्धाश्रम के बुजुर्ग के पास जाने से पहले घर में जो बुजुर्ग है उसके पास 15 मिनट बैठना सीख जाओ तो आपका जिंदगी सवर जाए।